मेरी हालत को ज़रा इग्नोर करना। मैं अभी काम करते करते आई हूँ किचन से। आज बहुत सारा काम था, बहुत सारा काम था। एंड मैंने हाथ में बैंगल नहीं पहना। फिर बहुत सारे दोस्त बोलते हैं दी बैंगल पहना करो। एक्चुअली मेरे हाथ में है ना, स्किन में पूरे रैशेज़ हो गए हैं। मैंने कोई ब्रेसलेट पहन लिया था, वो स्वाशा वाला नहीं, कुछ और पहन लिया था, तो उससे मुझे पूरा रैशेज़ हो जाते हैं। मुझे जो मेटल है वो सहता नहीं है, तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। आज पूरा दिन मैंने इसका केयर किया है, कल तक ठीक हो जाएगा। और जो आज वीडियो गई है ना, उसमें बहुत ही सारे कमेंट एक ही बात को लेकर के हैं। तो पहले तो मेरा दिल चाहा कि कल जो वीडियो जाएगी उसमें मैं वॉइस ओवर में थोड़ा सा बता दूं, बट देन वही होता है। पिछली वीडियो में मुझे बहुत लोग ये बोल रहे थे कि आप क्लियर कर सकती थी, तो लेकिन वो जो वीडियो है ना प्रीमियर वाली, उसमें एक्चुअली इतनी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ वॉइस ओवर में ये पूरी बात मैं आपको बता सकूँ। तो आई थॉट कि मैं यहाँ आपको बैठ कर ही जो है चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। तो उसमें बहुत लोगों का एक ही सवाल था कि इतना इम्पोर्टेंट दिन था तो प्रियंका और शिवांशी कहाँ हैं। तो आपके इस सवाल का जवाब खुद मोनू भैया ने भी दिया है। वो कमेंट मैं यहाँ पे स्क्रीन पर रख दूंगी, आप देख लेना। एक्चुअली प्रियंका कानपुर में है एंड वो एक एकेडमी रन कर रही है। शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर मॉम किड, उसका स्कूलिंग भी है। तो इधर मोनू भैया और प्रियंका दोनों ही अपना करियर को शेप अप करने में लगे हुए हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि डिवोर्स वगैरह हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, एंड ऐसा कुछ सोचो भी मत। दे आर प्रिटी मच टुगेदर, दे लव ईच अदर, एंड बस यही है कि वो अपना करियर थोड़ा सा शेप अप कर रहे हैं। अभी वक्त है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो थोड़ा सा उन लोगों का अटेंशन उधर ज़्यादा है। एंड कुछ लोगों को ये भी था कि मोनू भैया आपके देवर हैं। तो एक्चुअली बहुत पहले से जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको तो बिल्कुल अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था। लास्ट ईयर प्रॉब्ली एक सीरियल आता था शादी मुबारक, तो तब मोनू भैया उसमें आए थे, तो तब भी मैंने बताया था कि ये मेरे देवर हैं। तो बहुत लोगों को तब से पता है, लेकिन डेफिनेटली आप में से बहुत सारे दोस्त नए जुड़े होंगे जिनको नहीं पता है। तो हाँ, मोनू भैया मेरे देवर लगते हैं। और कुछ को ये था कि आप राजेश शर्मा को बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं उनको नहीं बोल रही हूँ, मैं मोनू भैया को बोल रही हूँ, गौरव शर्मा। एक्चुअली गौरव शर्मा का घर का नाम मोनू है, तो इसलिए मैं उनको मोनू भैया कहती हूँ। एंड मेरे हस्बैंड सौरभ शर्मा का घर का नाम सोनू है, तो इसलिए सोनू, मोनू, सौरभ, गौरव तो मेरे सगे देवर हैं। और प्रियंका भी एक्ट्रेस है। तो आई थिंक आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। बहुत सारे ही लोग सेम ही सवाल पूछे थे, तो आई थॉट कि मैं आपको बता दूं। कुछ एक लोगों को ये था कि नहीं है, कुछ तो लोचा है, तो वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी आप आपके दिमाग में ना लाएं। चलिए मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ जो मैंने बनाई थी। और मैं ये बनाने वाली हूँ मेरे न्यू कुकर के अंदर। ये कुकर है फ्रॉम दी ब्रांड दी इंडस वैली, और ये ट्राईप्लाई आउटर लिड प्रेशर कुकर है। इस पर 5 साल की वारंटी आपको मिलती है। और इंडस वैली आपको पता ही होगा, इट्स इंडियाज़ नंबर 1 हेल्दी कुकवेयर। और ये है ना बिल्कुल सेम वाला मेरे पास बड़ा भी है। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें इतनी कम क्वान्टिटी में बनती हैं कि उसके लिए फिर बड़ा कुकर निकालना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि मेरे पास तो जो डिश वॉशर है उसमें स्पेस का भी एक थोड़ा देखना पड़ता है। बड़े बड़े बर्तन रखते हैं ना, तो नीचे की तरफ प्लेट्स के अलावा सिर्फ 2-3 ही बड़े बड़े कुकवेयर आ पाते हैं। तो इसलिए भी मैंने ये एक छोटा वाला ले लिया है, सो दैट मुझे कम क्वांटिटी का खाना बनाना है तब मैं इसमें बना सकूं। और फिर ये ना डिश वॉशर में जगह भी कम लेगा। तो ये इस तरह से ना डिटैच्ड आता है, मतलब इसके सारे ही पार्ट्स अलग अलग आते हैं। और एकदम छोटे से पैकेट में आया था। देखकर शर्मा जी को तो यकीन भी नहीं हुआ कि ये इतना छोटा सा कुकर है, लेकिन ये है बड़ा ही काम का, क्यूट सा भी है। सारे ही पार्ट्स आपको असेंबल करने पड़ते हैं, जो बहुत ही आसान है। और ये है ना टर्बो कुक ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील वाइड प्रेशर कुकर है। कुकर कह लीजिए आप इसे, या प्रेशर पैन कह लीजिए। 3 लेयर बॉडी होती है एंड 100% सेफ़ है। ये ISI अप्रूव्ड है। एंड जैसे मैं बता चुकी हूँ, 5 साल की इस पर वारंटी आती है। और 2 और 3 लीटर के ऑप्शंस में ही आता है। 3 वाला मेरे पास पहले से था, इस बार मैंने ये 2 वाला ले लिया है। और ये गैस पर भी इंडक्शन पर भी दोनों पे ही काम करता है। और मैं आज इसमें एक बहुत ही 10 मिनट वाली रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो सुबह सुबह के हसल बसल में भी आप बना सकते हो। और अगर मूड नहीं है तो भी ये फटाफट से बन जाएगी। मशरूम पुलाव इट इज़। तो कुकर को मैंने धो लिया था, इसके सारे ही पार्ट्स को अच्छी तरह से। देन इसके अंदर ऐड किया मैंने थोड़ा ऑयल, थोड़ा बटर, बारीक कटा हुआ लहसुन, और इसके बाद प्याज। और लहसुन को थोड़ा अच्छा भूनना, आप देखें थोड़ा लाल दिख रहा है लहसुन, बट प्याज को बहुत कलर देने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस अच्छा सा भून लीजिए। इसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर ग्रीन चिली। तो मेरे पास ये मोटी वाली चिली थी,
रेगुलर चिली जिसमें थोड़ा तीखापन हो वो वाली मिलाइएगा तो उससे अच्छा फ्लेवर इन्हांस होता है। देन ये मशरूम क्लीन करके मैंने इस तरह से काट लिए थे, आप जैसे चाहें काट लें और इसे 2 मिनट के लिए भून लें। मशरूम है ना सारा ही ऑयल अब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर भुनाई करते करते अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ देते हैं, तो उस हिसाब से आप ऑयल और पानी वानी ऐड कीजिएगा। इसमें बस 2 मसाले डलते हैं, गरम मसाला और काली मिर्च। ये पेपर मशरूम राइस है एंड इट इज़ सो गुड, तो पेपर हिसाब से डालिएगा। और फिर मैंने सोक किया हुआ राइस ऐड कर दिया। मैंने शॉर्ट ग्रेन स्मॉल ग्रेन जो राइस रहता है वो सोक करके इसके अंदर ऐड कर दिया था। एंड मैं हिसाब से अभी इसके अंदर पानी मिला दूँगी। मिलाना है इसमें नमक भी स्वाद के हिसाब से, बटर में नमक होता है तो नमक उस हिसाब से मिलाइएगा। एंड बस अब इसे ढक्कन लगाकर 1 सीटी दे देनी है। इंडस वैली कुकवेयर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तो है ही, ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल भी हैं, बहुत ही अच्छे मुझे तो इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा कूपन कोड मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगी। इसका इस्तेमाल करके इंडस वैली की वेबसाइट पर जो भी डिस्काउंट है उसके ओवर एंड अबव आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। लास्ट व्लॉग जहाँ छोड़ा था उसके बिल्कुल आगे से यहाँ से व्लॉग शुरू हो रहा है। हम लोग रात में काफ़ी लेट आए थे प्रीमियर अटेंड करके, ऑसम नाइट इट वाज। और उसके बाद सुबह में मोनू भैया चले गए थे शूट पर, उनका ये रिश्ता क्या कहलाता है का शूट हर रोज़ ही हो रहा है, तो सुबह काफ़ी जल्दी उनका कॉल टाइम था तो वो चले गए थे। एंड हम लोग थोड़ा आराम से सोकर जागे, तैयार वगैरह होकर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके इसके बाद फिर हम लोग चल दिए थे वापस घर की तरफ। और हम लोगों ने, जैसा मैं आपको पहले भी बता रही थी, हम लोगों ने ट्रेन से प्रोग्राम इसलिए बनाया सो दैट शर्मा जी ज़्यादा थके नहीं ड्राइविंग में एंड फटाफट घर जाकर हम लोग फंक्शनल हो सकें। रास्ते में मम्मी पापा शर्मा जी पीछे बैठ गए थे, वो लोग काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, लेकिन हम तीनों साथ बैठे हुए थे। यहाँ खुशी थोड़ा थोड़ा से स्केच बना रही थी, उसने मुझे अपना पिछला पुराना कलेक्शन भी दिखाया। उसने पहले मुझे बनाया, फिर उसने शानू को भी बनाया एंड इसके बाद हम लोगों ने एक मूवी भी देखी। मेरे फ़ोन में भी नेटफ्लिक्स है तो इसका फ़ायदा मैंने पहली बार ज़िंदगी में उठाया। मैंने कभी भी फ़ोन पर नेटफ्लिक्स में कुछ भी नहीं देखा। घर पे रहते हैं तो टीवी में ही देखते हैं और बाहर रहते हैं तो कभी याद ही नहीं आती कि इस तरह मूवी वगैरह कुछ देखनी है। बट ट्रेन का सफ़र थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा सा लंबा होता है और ये चेयर कार थी तो इसमें लेट बैठ नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते, आगे पीछे सब तरफ लोग ही लोग थे, तो वी थॉट चलो मूवी देखते हैं। तो हम लोगों ने एक जापानीज़ हॉरर देखी थी, क्योंकि शर्मा जी है ना घर में हॉरर मूवी नहीं देखने देते। तो मैं शानू खुशी को पूछ रही थी कि कौन सी मूवी देखे, तो दे वर लाइक मम्मा हॉरर देखते हैं। पापा पीछे बैठे हैं, पापा कुछ भी नहीं कहेंगे। और फिर शर्मा जी ने 2-3 बार हमको देखा भी कि हम लोग मूवी देख रहे हैं। पहले उनको पता नहीं था कि हम लोग क्या देख रहे हैं, बट धीरे धीरे फिर पता चल ही जाता। उन्होंने 2-3 बार देखा ना तो फिर उनको एक आधे सीन ऐसे दिख गए तो दे वर लाइक हॉरर देखी जा रही है। उनको घर में, उनको खुद हॉरर देखना पसंद नहीं है, वो है ना उनको बस पसंद ही नहीं है कोई भी देखें। जैसे मोनू भैया आते हैं तो भी हम लोग चाहते हैं कि सब मिलकर हॉरर देखें, पर वो मना कर देते हैं। नहीं चला, नहीं चला। और बस थोड़ी देर पहले हम लोग घर पहुंच गए हैं, तो रास्ते में से आते हुए दूध लेकर आए थे। दूध बॉईल कर दिया है मैंने और चाय चढ़ा दी है। शानू खुशी की भी थोड़ी थोड़ी इच्छा हो रही है चाय पीने की, तो उनके लिए भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी चाय बना दी है। एंड मैंने आकर के ये जो प्लेटफॉर्म है सबसे पहले इसको थोड़ा थोड़ा सा वाइप कर दिया है, क्योंकि कई दिन से 2 दिन से हम लोग यहाँ थे नहीं ना। और अभी बस चाय हो गई है रेडी, मैं गैस बंद करके इसको छानूंगी। एंड इधर हस्बैंड लग गए हैं इम्पोर्टेंट काम करने में, और वो ओहो मुझे लगा था सूटकेस खाली हो रहा है, जूता ट्राई हो रहा है। भाई जूते का तुमको वो है, मैं ऐसे लोगों को देखती थी कि मुझे बैग्स का बहुत शौक है, मुझे इसका शौक है, तुमको शूज का है क्लियरली। मेरे को शूज बहुत पसंद है। ऑल वाइट, ये तो मेरे वाले जैसे लग रहे हैं थोड़े थोड़े। इसलिए तो लिया है, तुम्हारी अच्छा। इसमें हाइट बढ़ जाती है ना, हाँ। तो छोटू सा लगता हूँ। पर मैं हील नहीं पहनती हूँ उसमें, पता नहीं कैसे। मेरा आल्डो का शू है और आपने देखा हो उसमें हील आ गई है, इतनी हील है उसमें, तो मुझे वो थोड़े से अनकंफर्टेबल लगता है। इट्स बीन वेरी लॉन्ग कि मैंने हील पहने हो। अच्छा लग रहा है ना? इसमें से अपने तो कपड़े निकाल लो, ये सारे ही ऑलमोस्ट धुलेंगे। 2 तो मेरे को पहनने, मैंने निकाल लिए मेरे।
मोनू भैया ने कहा था कि एथनिक वेयर पहनेंगे, पहले उन्होंने ऐसा बोला था, तो मैं एथनिक भी ले गई थी। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कैजुअल ले जाएंगे, तो कैजुअल भी ले गई थी। पहने कैजुअल, तो अभी यहाँ मेरे 2 पैर तो साफ ही रखे, टच ही नहीं हुए। बच्चों को दिखाने लाए हैं पापा। कितनी हील है इसमें, दिखा ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। और ये देखो मेरा मिंट, मैं अभी घर वापस आई हूँ ना, तो मैंने इसके अंदर इसको रखा हुआ था, 3-4 दिन हो गए। तो ये गमलों में कंपोस्ट मिली हुई है, मैंने ये बनवा के ही रख लिया था। तो अभी मैंने इसमें से इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, बस पानी में डाल रही हूँ। एंड ये देखें कितना अच्छा ये तैयार हो गया है। अब ये मिट्टी, इसकी जो जड़ें हैं ना, मिट्टी पकड़ लेगी तो ये प्लांट हो जाएगा फिर मेरे अच्छे खासे। इसके बाल पीछे करने की जरूरत नहीं है। खुशी चल खुशी, हाँ तुझे इसके बाल पीछे करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पीछे खुद I ही had कर you रखे हैं। guys. इधर I आओ had ना, you guys. इधर आओ ना। उबला अंडा, ये अंडा और ये उसमें से भभकती स्टीम भभकती स्टीम। और खुशी रेडी हो गई, शानू रेडी हो गई, एंड मैं भी रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं चाचू की, बताओ, मूवी देखना है। मूवी देखने फर्स्ट डे के हिसाब से। मम्मी पापा आने वाले हैं हमें लेने के लिए, शर्मा जी ऑफिस में हैं तो वो नहीं आ पाएंगे। चलो शानू। और हाँ, ये शानू के पीछे जो बैग है, ये इसने अपना ट्यूशन का बैग ले लिया है, क्योंकि आते हुए इसको ड्रॉप करके आना होगा। क्या बोला? मैं इसको बोलूँ कि खून पीना है मेरा। क्यों, तेरे खून में ऐसा क्या है? एंड खुशी साइड में मच्छर दिख रही हूँ क्या? और ये नेक्स्ट डे है, यानी 16th को मोनू भैया की मूवी लॉन्च थी। थिएटर में पहला दिन था, तो फर्स्ट डे के हिसाब से स्टैट्स बढ़े अच्छे हुए, उसके हिसाब से हम लोग गए थे मूवी देखने। हम लोग दोबारा देख रहे हैं, पर दोबारा देखकर भी मज़ा आया। पापा ने मुझे आगे बिठा लिया था सो दैट उनको थोड़ा रास्ते का अभी थोड़ा वडोदरा उतना जमा नहीं है, उनको सारे रास्ते अच्छे से नहीं पता हैं, तो उन्होंने इसलिए मुझे आगे बिठा लिया था सो दैट हम जल्दी से पहुँच जाएँ एंड वापस से थिएटर में to enjoy the same experience. जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ये कहानी मेरा है। दिल ये पुकारे आजा। कोई नहीं आने वाला, गेम ही खेल लेते हैं। पापा हमको नहीं रहना यहाँ, चलो ना यहाँ से। बेटा गुल्डे कहाँ नहीं? मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, मुझे अच्छा। और आते वक्त सानवी का ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो उसको ट्यूशन पे ड्रॉप करते करते हम लोग घर आ गए। और मैं बनाने लगी हूँ चाय मेरे और मम्मी पापा के लिए। शर्मा जी को आने में थोड़ा सा टाइम था, तो उनकी चाय जब वो आएंगे तभी बनाएंगे। और मैंने है ना थोड़ा सा सामान ऑर्डर किया था चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, और थोड़ा सा बाहर से आते हैं तो थोड़ी थकान सी हो जाती है, पता नहीं चाहे आप बैठ के ही आओ। तो मैंने है ना खांडवी मंगवाई थी। खांडवी मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन शर्मा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब वो होते हैं तो कभी नहीं मंगा सकती मैं खांडवी, क्योंकि वो मना ही कर देते हैं कि ये मत मंगाओ, कुछ और मंगाओ जो सब अच्छे से खा सकें। लेकिन उन दोनों को बहुत पसंद है, तो आज मैंने खांडवी ही ऑर्डर कर दी थी। और इसके बाद ये रात का टाइम है, मैंने शाम से फिर कुछ और रिकॉर्ड नहीं किया। शर्मा जी आ गए थे, काफ़ी देर हम लोगों ने बातें करी, इसके बाद फिर शानू को भी ले आए थे। मैंने ये जो मेरा डिश वॉशर है, इसके लिए डी स्केलर ऑर्डर किया था, जो आज ही दोपहर लकीली मुझे रिसीव हुआ। तो मैंने जो डिश वॉशर जो डी स्केलर डिश वॉशर का था वो मैंने लगा दिया उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। साथ ही मैंने जो मेरा वॉशिंग मशीन है, इसके लिए भी डी स्केलर ऑर्डर किया था, ये भी आ गया था। तो ये तो छोटे छोटे टैबलेट जैसा आया था, तो ये डालकर भी मैंने मशीन को भी रन कर दिया था। तो आज मेरे दोनों ये मेजर अप्लाइंसेस जो ऑलमोस्ट एवरी डे यूज़ होते हैं, डिश वॉशर तो कभी कभी दिन में 3 बार भी यूज़ हो जाता है, 2 बार तो होता ही है, तो ये सबको मैंने डी स्केल कर दिया है। और
और ये है नेक्स्ट डे। मैं और शर्मा जी मार्केट निकले थे थोड़े से काम करने के लिए, तो शानू ने हम लोग को एक लिस्ट पकड़ाई थी। उसके एक्चुअली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और बोर्ड्स में थोड़ा सा रिजिड रहता है सब कुछ, तो उसी हिसाब से उसके टीचर्स एंड जो भी उसके फ्रेंड्स हैं उस ग्रुप से उसको जो भी पता चला उस हिसाब से उसने हम लोग को लिस्ट दी थी कि ये सब सामान आप लेते आना। उसके पास ये सब कुछ ही है लेकिन उसको सब कुछ क्लियर चाहिए था। उसका वाटर बॉटल है तो उसको वो भी नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर चाहिए, क्योंकि बोर्ड में सब कुछ क्लियर ही लगता है। उसका पेंसिल बॉक्स, पाउच सब उसने छोड़ दिया था एंड शी वाज लाइक कि सब कुछ मुझे आप क्लियर ला के दे दो। तो वही सब चीज़ें हम इकट्ठी कर रहे थे। शानू, हाँ जी। ये चेक कर ले। और इतना बिज़ी दिन था ये, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि उस सबको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट इतनी भाग दौड़ करके शर्मा जी और मैं बिल्कुल थक ही गए थे। उनकी कमर में थोड़ा थोड़ा सा दर्द होने लगा था, तो पहले उन्होंने दबवाई थी लास्ट नाइट, फिर भी उनको थोड़ा सा दर्द हो ही रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो टेंस मसाजर है वो लगा दो, इससे इनको आराम हो जाता है। तो ये टेंस मसाजर मैंने आपको जब मंगाया था तब इसके फंक्शनिंग के बारे में सब कुछ ही बताया था। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये एक्चुअली एक फिजियोथेरेपी का टूल है, तो इसको बिल्कुल ही ऐसे फ्रीक्वेंटली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, बट जब उनको चाहिए होता है कि दर्द नहीं जा रहा, टैबलेट खाने का मन नहीं है, तब हम लोग ये लगा देते हैं। इससे उनको आराम हो जाता है। और 2 दिन घूम फिर के आराम करके पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा था किसी और ही दुनिया में हम पहुंच गए हैं, जहाँ बर्तन नहीं साफ़ करने, कपड़े नहीं साफ़ करने, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, एकदम आराम की मज़े की लाइफ। 2 दिन इतने मस्त निकले और उसके बाद फिर आ गए हम लोग घर। तो घर आके फिर वही वापस से जो रूटीन की लाइफ है, मुझे सेट होने में कुछ भी वक्त नहीं लगता। जैसे मशीन ऑन ऑफ होती है ना, तो मैं घर वापस आते वापस से वर्क मोड में लग जाती हूँ। तो अब मैंने जो कपड़े हैं वो धुलने की तैयारी शुरू कर दी और इसके साथ आ गए वीडियो के एंड पर। उम्मीद करें वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दे देना। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। टेक केयर। बाय बाय।